कमरे में धुआं धुआं सा नहीं लग रहा कि मेरे को ही कम दिखाई देने लगा? हम्म। आगे बढ़े। हम्म। तो देखिए, हमारे मिड ब्रेन के नीचे की तरफ ब्रेन का थर्ड पार्ट आता है, और इस थर्ड पार्ट को अपन बेटा नाम क्या देते हैं? हाइंड ब्रेन। एज वी नो कि हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देन फर्स्ट इज पॉन्स, सेकेंड इज सेरिबेलम, एंड द थर्ड वन इज मेडुला। तो यहां पर तीन स्ट्रक्चर आ जाती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स का नाम या तो पॉन्स या इसे पॉन्स वेरोलाई भी कहा जाता है। पॉन्स वर्ड का लिटरली जो मतलब होता है वो है ब्रिज। तो पॉन्स का मतलब क्या होता है? ब्रिज, यानी कि जोड़ने वाला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखो, पॉन्स आपके मेडुला को आपके मिड ब्रेन से जोड़ रहा है। मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में पॉन्स ही मौजूद है। न केवल मेडुला और मिड ब्रेन को जोड़ता है, बल्कि साथ ही साथ आप देखें तो ये जो पूरा रास्ता है सीधा सीधा, इस रास्ते से सेरिबेलम को जोड़ना, ये काम भी किसका है? पॉन्स का। तो हमने कहा कि पॉन्स के पास जो फाइबर्स पाए जाएंगे, ये फाइबर्स यहां पर कितने टाइप के होंगे? दो। पहला टाइप हुआ लॉन्गिट्यूडनल। मैं कौन से फाइबर की बात कर रहा हूं? तो ये वाले जो फाइबर्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं अलोंग द लेंथ। ये किसे कनेक्ट कर रहे हैं? तो मिड ब्रेन को मेडुला से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर इज ट्रांसवर्स फाइबर। ये ट्रांसवर्स फाइबर आपके कनेक्ट करते हैं ब्रेन को सेरिबेलम के साथ, यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, मेडुला हो, पॉन्स हो, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, सबको सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करना काम होता है ट्रांसवर्स फाइबर्स का। तो हमने कहा कि पॉन्स में एक तो दो तरीके की फाइबर्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अलोंग द लेंथ हो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे करके जाए ट्रांसवर्स। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि पॉन्स के अंदर ही पाया जाता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, जिसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन। तो ये भी पॉन्स में ही मौजूद है। मोर ओवर, पॉन्स में ही आप देखें तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो भी कहां पाया जा रहा है? पॉन्स के अंदर ही प्रेजेंट है।
तो पॉन्स में अपने को जो बातें याद रखनी है, इसको ब्रिज कहा जाता है। दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और फोर्थ वेंट्रिकल यहां पाया जाता है। पॉन्स के बाद अब यहां पीछे की तरफ का पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में अगर देखा जाए तो हम बेटा सेरिबेलम को कहते हैं कि लिटिल सेरिब्रम है, यानी कि स्ट्रक्चर इसकी सेरिब्रम से मिलती जुलती है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, सेरिबेलम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि हम किसी छोटे बच्चे का नाम बिगाड़ देते हैं ना, ठीक, थोड़ा सा उसका नाम को बिगाड़ दिया, उसके नाम में कुछ और एडिशनल वर्ड्स अपन ने लगा दिए, तो वैसे ही नाम था सेरिब्रम, हमने सेरिब्रम को एकदम प्यार से पुचकार के कहा सेरिबेलम नाम है तुम्हारा, ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ा, सेरिबेलम। अब जो सेरिबेलम है इसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो देखो 1 2 3 ये लोब दिखाई दे रहे हैं। पहले तो आपको यहां क्या दिखाई देगा, 2 सेरिबेलर हेमीस्फीयर दिखे, एक हेमीस्फीयर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, यानी कि जो आपका सेरिबेलम था हमने इसे खोल दिया। जब खोलेंगे तो 2 आपको हेमीस्फीयर दिखाई दिए, और दोनों हेमीस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती हुई जो स्ट्रक्चर आपकी दिखी, क्योंकि वर्म लाइक या कीड़े जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसीलिए इसको वर्मिस नाम दे दिया जाता है। तो सेरिबेलम के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 3, 2 सेरिबेलर हेमीस्फीयर हुए और एक को आपने नाम क्या दिया है, वर्मिस नाम दिया। क्योंकि सेरिब्रम की तरह है तो यहां भी कॉर्टेक्स और मेडुला होना चाहिए। इसका जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कौन सा मौजूद रहेगा बेटा, ग्रे मैटर, तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, ग्रे मैटर है। यहां जो ग्रे मैटर है ये अगर आप देखें तो फोल्डेड है, ग्रे मैटर क्या है बेटा, फोल्डेड है ना, तो इसके अंदर गायरी और सल्की पाए जा रहे हैं। फोल्डेड होने से फायदा क्या मिलेगा, तो फायदा ये मिला कि स्पेस फॉर एडिशनल न्यूरॉन्स, यहां पे क्या पाया जाता है, स्पेस फॉर एडिशनल न्यूरॉन्स। मजे की बात यह है कि जो सेरिबेलम है ये हमारे ब्रेन के टोटल एरिया का या टोटल वॉल्यूम का तो केवल 10% ही बनाता है, पर हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले टोटल न्यूरॉन्स का आधे से ज्यादा न्यूरॉन अकेले इसी के अंदर होते हैं। मतलब सेरिब्रम बस देखने भर में बड़ा है, न्यूरॉन उसके पास ज्यादा नहीं है। न्यूरॉन ज्यादा कहां होते हैं, सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम में हमने कहा कि 2 हेमीस्फीयर हो गए, बीच में एक वर्मिस हो गया। अब यहां हेमीस्फीयर में भी देखो बाहर की तरफ ग्रे मैटर था, अंदर की तरफ क्या भरा होगा, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को अगर आप एज्यूम करो तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एक पेड़ है, ये इसका स्टेम है, फिर इधर ऊपर करके अपन ने एक पेड़ जैसा बनाया। जो सेरिबेलम है उसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें डैमेज हो तो डैमेज की वजह से डेथ हो जाती है। तो यहां व्हाइट मैटर जो स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ट्री ऑफ लाइफ का ही नाम होता है आर्बर वाइटे। नाम क्या है, आर्बर वाइटे नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ का। सेरिबेलम के काम क्या है, तो पहला काम है कि बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करता है, यानी कि अगर मैं मान लो एकदम सीधे सीधे खड़ा हूं, चल रहा हूं, तो ये पूरा बॉडी बैलेंस बनाए रखना काम होता है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम अलग अलग जगह से इनपुट लेता है, जैसे कि हमारी आई से भी इनपुट उसके पास जाएगा, इंटरनल ईयर से इनपुट जाता है, जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं जॉइंट्स पे बेटा प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से इनपुट जाता है। ये सारे इनपुट को कलेक्ट करके सेरिबेलम हमारा बॉडी बैलेंस बना करके रखता है। अब क्या होता है कि एल्कोहल जब कम डोज में लिया जाता है तब तो ये अफेक्ट करता है सेरिब्रम को, कम डोज में लिया जाएगा तो अफेक्ट कैसे करेगा, सेरिब्रम को, जिससे डिसीजन लेने की पावर या डिसीजन लेने के रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट खूब प्रमोट करते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए, कई बार क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, और अल्कोहल डिसीजन लेने की पावर को काफी कम कर देता है। ये तो वो कम डोजेस में। अब जब अगर डोजेस ज्यादा हो तो फिर ये अफेक्ट करता है सेरिबेलम को। तो कम डोज में अफेक्ट कैसे करेगा, सेरिब्रम, ज्यादा डोज में सेरिबेलम। और सेरिबेलम को अफेक्ट किया और आदमी कहां, नाली में जाता है ना, तो सीधे क्या हुआ, बॉडी बैलेंस गड़बड़ाया, और बॉडी बैलेंस गड़बड़ाते ही आपको सीधे नाली के अंदर ही दिखाई देगा, वो कहीं और नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये मतलब एक रहस्य की बात है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने के बाद लोगों का नाली के लिए इतना ज्यादा प्रेम क्यों बढ़ जाता है, पर वो कुल मिला के जाके गिलेगा नाली के पास ही। तुम ज्यादा करोगे, तुमने सीवर बना के ऊपर से ढक दिया तो ठीक है, नाली के ऊपर जाके लेट जाएगा, पर वो रहेगा उसके आसपास ही, ठीक।
तो बॉडी बैलेंस को बना करके रखना काम है सेरिबेलम का। फिर मैंने क्या कहा, फाइन एंड स्किलफुल मूवमेंट्स। जब मैं ये लिख रहा हूं या तुम अपने हाथ से जब लिख रहे हो अपनी कॉपी पे, तो ये फाइन मूवमेंट है, स्किलफुल मूवमेंट है, आपने सीखा है ये। तो ये मूवमेंट को रेगुलेट करना भी काम किसका है, सेरिबेलम का। या अगर मुझसे कहा जाए कि ये प्लेटफॉर्म पे जो सीधी लाइन है, आपका हर पैर इसी सीधी लाइन पे आना चाहिए, इस तरीके से आपको चलना है, तो उस टाइम पर ये भी क्या होगा, एक फाइन मूवमेंट है। और अगर सेरिबेलम ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये फाइन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सेरिबेलम का काम क्या हुआ, बॉडी बैलेंस बनाना। और दूसरा हमने क्या कहा कि फाइन और स्किलफुल मूवमेंट को ऑपरेट कराना काम होता है हमारे सेरिबेलम का। तो पहले अभी ये दो पार्ट्स के बारे में समझ आया। अब बचा अपना मेडुला वाला पार्ट। तो मेडुला के बारे में बात करेंगे कल, आज अभी इतना लिख दो तो उतना काफी है। कौन सा बेटा, ये वाला, यहां पे ये तो लेटरल व्यू था, ठीक। फिर इसमें क्या किया, दो हेमीस्फीयर थे ना ऐसे करके लेटरल साइड से, तो हमने क्या किया, इन दोनों को खोल दिया पीछे से। जब पीछे की तरफ से अगर हम ऐसे करके खोलेंगे, तब बीच में अपने को वर्मिस दिखेगा और दोनों हेमीस्फीयर अलग अलग। तो ट्री ऑफ लाइफ कौन बनाता है, व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर बनाता है ट्री ऑफ लाइफ। सेरिब्रम में सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो यहां पर काफी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लगभग ब्रेन के टोटल न्यूरॉन्स का 50% अकेले यही होते हैं। हम्म। सेरिबेलम में जनरली होता है डैमेज होते ही, अगर हल्की फुल्की हुई तो पैरालिसिस हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट बंद। अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो सेरिबेलम कहाँ, एकदम पॉन्स के पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इंपैक्ट पॉन्स और मेडुला पे भी जाएगा, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा गया था। डन, इसको बंद करें।